वेलकम बैक। मैं हूं स्वरंजीत रोशन, आपके सामने फिर से आ चुका हूं एक नए क्लास के साथ। फटाफट इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार लोगों के साथ, जो भी पढ़ने वाले हैं उनको एक बार शेयर कर दीजिए। क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद जो आपको सर्कल में जो सॉल्व करने वाला जो प्रॉब्लम आता है ना, कि सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल आ गया तो कोई एंगल फाइंड आउट करना हो, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता था आज उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा मैं इस लेक्चर के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि जब भी एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो हम लोग स्टक कर जाते हैं, क्योंकि इनमें आपको लगता होगा सर बहुत सारा 15-20 थ्योरम्स होते हैं। नहीं, 3-4 थ्योरम अगर आप जानते हो तो आपका नैया पार है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक प्रॉपर्टी और बहुत सारे क्वेश्चंस, जो हर एक टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मेजरली, ताकि आपका दिमाग हर तरीके से सोचने के लिए मजबूर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइक्लिक प्रॉपर्टी को समझते हैं कि ये क्या होता है। कि when quadrilateral is inscribed in a circle, that is the vertices of the quadrilateral lies on the circumference of the circle. The quadrilateral is called cyclic quadrilateral. That means जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर दें तो उसे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर मीनिंग भी समझना है तो मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। मैंने क्या बताया था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब कहलाएगा कि अगर हम लोग इसके सारे वर्टिसेस को टच करते हुए एक सर्कल बना दें, तब इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे लाके रखा है कि ये जो ABCD है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टिसेस जो है, यानी 4 शीर्ष है, शीर्ष A, B, C एंड D, ये चारों सर्कल के 4 पॉइंट को टच कर रहा है एग्जैक्टली। ना बाहर है ना अंदर है, एकदम सरकमफेरेंस को ही टच करना चाहिए। ये बात को आप बहुत आसान लग रहा होगा, बट यही चीज आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करते समय नहीं खोज पाओगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इसीलिए इस बात को ध्यान में हमेशा रखना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तभी बोलेंगे जब उस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस जो हो सरकमफेरेंस को टच करना चाहिए। ठीक है, चलो आप सब अगर समझ गए हो तो देखा थ्योरम भी फटाफट चटका देते हैं। और पहला थ्योरम आपके सामने आ चुका है कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। क्या मैंने कहा कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज होते हैं उसके जो विपरीत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी दोनों एंगल का अगर सम कर दो तो वो 180 डिग्री होगा। समझ आ रहा है बात? नहीं? चलो मैं समझा देता हूं। जैसे देखो, अब यहाँ ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखोगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट कोण किसको कहते हैं, विपरीत कोण किसको बोलते हैं? आपके अपोजिट में कौन होगा? आपके सामने जो होता है ना, जस्ट उसी को तो अपोजिट बोलते हैं, सामने आमने सामने। तो बी के सामने कौन सा कोण दिख रहा है तो बोलोगे सर डी। ए के सामने कौन दिख रहा है, सी। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट है। तो कहता है कि अगर ये साइक्लिक होगा ना, तो जो एंगल बी है और एंगल डी है ना, मैंने क्या कह रहा हूं कि जो एंगल बी है और एंगल डी है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा, यानी 180 डिग्री हो जाएगा। हमेशा होगा, अगर ये साइक्लिक होगा तो ये होगा, और अगर ऐसा है तो साइक्लिक होगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसे सिंपल भी बना दिया गया, और अगर दोनों का जोड़ो और सम हो गया तो आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा सर्कल बना सकते हो जो उसके चारों वर्टिसेस को टच करते हुए बन जाए। जैसे स्क्वायर, स्क्वायर में आपको पता है हर एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो अपोजिट जोड़ दोगे तो 180 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे कि अगर आप उसके चारों वर्टिसेस को स्क्वायर को अगर को पार करता हुआ एक वृत्त बनाओगे तो आसानी से आप बना पाओगे। सब में नहीं बना पाओगे, जिसमें अपोजिट अगर 180 हो जाएगा तब उसमें बना पाओगे। क्लियर है बात? इसलिए कंडीशन दोनों केस में सही है कि अगर बी और डी 180 हो जाएगा तो ये साइक्लिक हो जाएगा, और अगर साइक्लिक है तो बी और डी 180 हो जाएगा।
अगर आप बोलो तो प्रूफ भी मैं कर दूंगा, अभी तुरंत ही प्रूफ कर देता हूँ। अच्छा, एक और भी तो पेयर है ए और सी, तो हाँ ये भी बोल सकते हो कि जो एंगल ए होगा और एंगल सी होगा ये भी 180 डिग्री। कोई भी अपोजिट बोला तो दो भी कोई अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो, ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। बोलो कैसे? अगर इस चीज को प्रूव करना है तो वैसे बहुत तरीके हैं प्रूव करने के, बहुत बता रहा हूँ, 5-6 तरीके कम से कम है, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा जिससे एक और थ्योरम आपका रिवाइज हो जाए। और वो याद करो, मैंने बताया था आपको, याद है आप लोगों को कौन सा थ्योरम था? जल्दी से बताओ, मुझे याद है सबको? हाँ, चलो मैं उस थ्योरम को एक बार फिर से बता देता हूँ। एक सर्कल मान लो ऐसे आपने बना लिया, बोलो बिल्कुल सर। और मैंने बताया था कि सर्कल में का कोई भी छोटा सा आप क्या ले लो, क्या ले लो? आर्क ले लो। आर्क मतलब जीवा ले लो। उस आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनाओगे और उसी आर्क से अगर आप सरकमफेरेंस पर एंगल बनाओगे तो सरकमफेरेंस का जो एंगल होता है वो सेंटर पर बने एंगल का आधा होता है। ये प्रूफ मैंने किया था। अगर पिक्चर में देखना है तो ये देख लो, ये यहां पर एक एंगल बन रहा है, बोलो बिल्कुल बन रहा है, और एक एंगल यहां बनेगा, ये ये तो देखो ये वाला जो आर्क आपको दिख रहा है, ये आर्क दिख रहा है, इस आर्क से सेंटर पर जो एंगल बना है और इसी आर्क से देखो सरकमफेरेंस पर अगर ये थीटा एंगल बनेगा तो यहाँ पे 2 थीटा का एंगल बनेगा। जरूरी नहीं कि ये वाला यहीं पे हो, इस आर्क से आप कहीं भी एंगल बना दें, इस आर्क से मान लो यहां बना दिया इसी आर्क से, तो ये भी थीटा ही होगा। इसलिए आपने सुना भी होगा कि अगर सरकमफेरेंस के छोटे से पार्ट जिसको आर्क कह रहे हैं वहां से सरकमफेरेंस पर अगर आप एंगल बनाओगे तो हर एक एंगल क्या होता है? बराबर होता है। ये बात अगर आप दिमाग में है तब तो आप 30% उड़ा चुके हो सवाल को। हाँ, इसका यूज करेंगे इसको करने में, तो कहीं ना कहीं हमें प्रूफ करना होगा। किसी एक को अगर मैं प्रूफ करके दिखा दूं तो दूसरा वाला उसी तरीके से प्रूफ होगा। तो चलो हम लोग इसको प्रूफ करने से पहले एक काम करते हैं, और वो काम ये है कि कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, और वो इसलिए क्योंकि सरकमफेरेंस पे एंगल बन नहीं रहा है। तो चलो सरकमफेरेंस पे भी मैं कुछ एंगल ऐसे बना देता हूँ। चलो ठीक है, चलो यहां से मैं एक एंगल बना दिया। तो ये सरकमफेरेंस पर मैंने एंगल बना दिया क्योंकि ये सेंटर है, तो ये हो गया O। अब ध्यान से जरा इसको देखना है आपको। ध्यान से क्या देखना है कि एक ये जो सरकम मैंने आर्क लिया है, ए से सी पे जो आर्क लिया है, देख रहे हो, इस आर्क से सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है? ए ओ सी बन रहा है ना? तो जो एंगल, जो यहाँ पे एंगल ए ओ सी होगा, कौन से एंगल की मैं बात कर रहा हूं? एंगल ए ओ सी जो है, चलो उसकी बात करता हूं। एंगल ए ओ सी जो सेंटर पर बन रहा है, ये वाला एंगल, ये जो होगा ये क्या होगा? तो बोलोगे सर जो ए बी सी है उसका डबल होगा, यानी 2 टाइम्स एंगल ए बी सी। अब बोलोगे अभी तो आधा बोल रहे थे। हाँ, तो आधा वो न है इसका। अगर मेरे पास आपसे आधा है तो आपके पास हमसे डबल नहीं है। वही बात यहाँ है, एक को आधा बोलोगे दूसरे को डबल बोल रहे थे मैं। ठीक है, यानी अगर यहां से मैं बोलूं कि एंगल ए बी सी कितना होगा, तो एंगल ए बी सी बोलोगे सर हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी हो जाएगा। बोलोगे बिल्कुल, बिल्कुल होगा। आगे जो डिवाइड कर देंगे दोनों साइड 2 से। चलो, तो इसको एक इक्वेशन मान के आप रख लो। अच्छा एक बात बताओ, ए ओ सी का रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? उसका रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये वाला एंगल अगर पता चल जाए मुझे कि कितना है तब तो और मजा आ जाए। तो रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला एंगल अगर मान लो थीटा है और आपको पता है कि ये पूरा का पूरा 160 360 का एंगल बनता है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। और कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां देखो ध्यान से, ये वाला ऐसे मामला था कि ये वाला एंगल अगर थीटा हो जाएगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 360 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना? तो हम लोग अगर बात करें कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ किसका, एओसी निकाल लो, रिफ्लेक्स ऑफ एओसी कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्स, तो बोलोगे सर ये जो एंगल होगा ना, तो इस वाले एंगल का क्या होगा? डबल होगा। बोलोगे कि जो एडीसी एंगल है इसका डबल होगा सर। यानी अगर एंगल एडीसी की मैं बात कर लूं तो बोलोगे हाफ ऑफ
रिफ्लेक्स ऑफ किसका, एंगल AOC। यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो, कोई भी डाउट है नहीं तो इसे मान लो 2। मैंने बस रिफ्लेक्स एंगल को बता दिया कि क्या होता है। अब जल्दी से यहां तक में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा कि जो 1 है और 2 है इसको मैं ऐड करने वाला हूं। तो 1 को जब ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा कि ABC, और इसमें क्या है ADC। ऐड कैसे होता है, दो इक्वेशन ऐड करना आई होप सब लोग जानते होंगे कि लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है इक्वेशन का वो एक तरफ ऐड होता है, राइट वाला एक तरफ ऐड होता है। क्लियर है, चलो। और इधर क्या मिल रहा है, बोलोगे हाफ ऑफ एंगल AOC, बोलो बिल्कुल, और प्लस हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC। चलो ये बात समझ में आ गया। अब जल्दी से बताओ ये ABC क्या है, सही मायने में एंगल B है, और ADC क्या है, एंगल D है। अब इसको हम लोग क्या 180 दिखा पाएंगे ये सोचना है। तो दोनों में से हाफ को कॉमन निकाल दो। जब हाफ कॉमन निकाल दोगे तो AOC बचेगा और यहां बचेगा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOC। और अगर मुझे ध्यान से, अगर कोई अगर बच्चा अगर ध्यान से देख रहा होगा आप लोग में से, या कोई भी आप देख रहे होंगे, तो AOC और AOC का रिफ्लेक्स को जोड़ दो। यानी ये है AOC, मान लो, और इसका रिफ्लेक्स ये है, यानी ये वाला और इनको जोड़ देंगे तो टोटल बोलोगे सर ये दोनों मिलके तो 360 हो जाएगा, बोलो बिल्कुल। और जब इसको 2 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। और देखो ये हो गया ना प्रूफ, 3 लाइन का प्रूफ, एक थ्योरम का यूज करके उसका रिफ्लेक्स एंगल का रिलेशन निकाल के और दोनों को जोड़ दो, खत्म। 3 लाइन का प्रूफ है, 3 लाइन का मात्र, और ये हो गया प्रूफ। लेकिन ये प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये थ्योरम अगर आपने दिमाग में रख लिया, हमेशा बस इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला इसका एक और थ्योरम है जो सेमी थ्योरम है, बट इसको कहता क्या जैसा समझना, एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी पर एक बेस्ड आता है। कभी कभी इसको यूज कर लो, नहीं भी करोगे तो पहला वाला से ही काम चल जाएगा। लेकिन चूंकि होता है ना कि जितना हमारे पास ज्यादा हथियार हो, हम युद्ध में जब जाते हैं तो बहुत मजबूती के साथ लड़ पाते हैं, है ना। एक ही हथियार को हर जगह यूज नहीं किया जा सकता है ना। नहीं तो फिर दिक्कत होगा ना, चेंजेस करने पड़ते हैं बहुत कुछ। इसीलिए हर एक तरीके के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा हथियार हो, बट उतना ही हथियार ले जाओ जितना चला पाओ। 2000 हथियार लेके पहुंच गए, रखो अकेले 2 हाथ, कुछ नहीं कर पाओगे। तो उतना ही हथियार रखो जितना चला पाओ। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा कंसेप्ट में आपको नहीं उलझाऊंगा, कम से कम कंसेप्ट जिसको आप जाके एग्जाम में तरीके से यूज करो और क्वेश्चंस को एकदम धुआ धुआ कर दो। ठीक है, चलो इसे मैं प्रूव करता हूं, बहुत आसान है। और प्रूव करने से पहले तो मैं थोड़ा समझाता हूं क्या है कि एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाह्य कोण। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब चक्रीय चतुर्भुज, वो जो होता है इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट का। किसका होता है, इंटीरियर अपोजिट का क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कोई भी एक अगर आप एंगल ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया एंगल, ये वाला एंगल थीटा ले लिया अगर मैंने, तो इसका अपोजिट ये है, और इस अपोजिट का एक्सटीरियर तो ये वाला ये हो गया। तो कह रहा है कि ये दोनों एंगल जो है ना इक्वल हो जाए। ये क्या है भाई, कैसे होगा इक्वल, क्या ये पॉसिबल है? आप देख नहीं रहे हो। आप इसके एक बार ना थोड़ी अपनी नजर को एकदम बोलते हैं ना कि बहुत गंदे तरीके से इसको देखिए एक बार, है ना। अपनी नजर को एकदम गंदे तरीके से इसको देखिए, तब देखिएगा ये आपको साफ साफ दिखाई देगा। आप ये बात बोल सकते हो कि सर जो एंगल सी है, डी और ए है वो, और एंगल सी जो है बी है और ए है, इन दोनों को जोड़ोगे तो बोलोगे सर 180 डिग्री होगा। यानी एंगल सी बी ए होगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी डी ए, या ए डी सी, बोलोगे बिल्कुल। ये बात बोल सकते हो ना, बोलो ठीक है, इसे पहला नंबर मान, ये बात कह सकते हो ना, क्योंकि अभी मैंने बताया एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, बोलो बिल्कुल है सर। देखो अगर मैं इसको यूज ना करूं तो दूसरे तरीके से भी प्रूव कर दूंगा, बट आपको अगर सीखे हो तो यूज कब करोगे, यूज तो करो भाई। चलो, अच्छा एक बात आप और जानते होगे कि एक ये कितना एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन एंगल पढ़ा है ना, किसको बोलते हैं, जिसका
जब वो 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो आप जब इस पे चांदा बैठा के देखोगे तो यहां से एंगल जब मिलाओगे तो ये 180 डिग्री होता है। तो यहां देखो कि ए बी ई क्या है, इज ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं, स्ट्रेट लाइन है या नहीं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। स्ट्रेट लाइन है, क्यों? क्योंकि हमने ए बी को उसी को आगे बढ़ाया है। चलो ठीक है, अगर है तो यहाँ पे जो एंगल ए बी सी होगा, एंगल ए बी सी होगा और सी बी ई होगा, सी बी ई होगा, ये दोनों मिलके भी 180 डिग्री होंगे, क्योंकि यही दोनों है। और आपने अभी ए बी सी के बारे में निकाल लिया है, ए बी सी, ए बी सी या सी बी ए। देखो सी बी ए बोले या ए बी सी बोले, की है तो बोलोगे सर इसका वैल्यू, यानी अगर आपको सी बी सी बी ई सी बी ई निकालना हो तो क्या बोलोगे कि 180 डिग्री माइनस, माइनस क्या करोगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी। अच्छा, एंगल ए बी सी को सी बी ए भी बोल सकते हैं ना, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, बस एक ऑर्डर में बोलना है और एंगल को हमेशा बीच में रखना है। क्लियर है? चलो ठीक है। अब आप एंगल ए बी सी को निकाल चुके हो ना, कितना निकाल चुके हो? देखो 180 माइनस सी डी ए, तो 180 माइनस सी डी ए या ए डी सी बोलो। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करके बताओ, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस एंगल सी डी ए, ये कटेगा तो क्या बचेगा, एंगल सी डी ए। और इधर क्या है, एंगल सी बी ई। और देखो सी बी ई और सी डी ए, देखो दोनों बराबर हो गए ना, और बराबर है तो है, ये दोनों देखो थीटा ही है। कितना आसान था। यही दो थ्योरम्स हैं, बस ध्यान रखना है कि अब बोलोगे सर अगर ये वाला एंगल होता तो इसका अपोजिट ये है, और इसको आगे बढ़ा दो तो ये वाला एंगल, अगर ये वाई एंगल होता तो ये वाला वाई हो जाता। और अगर आप इसी तरीके से किसी का भी बात करोगे तो वैसे आप उसको निकालना सीख लो, उसे ड्रॉ करके देखना सीख लो। अगर ये सीखोगे तो ही मजा आने वाला है। अब चलो फटाफट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन एक मिनट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, एक बहुत अच्छा थ्योरम बता देता हूँ, है ना। किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये थ्योरम जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, फ्रेश, है ना, एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से इसको मैं समझा पाऊँ। चलो हाँ, और ये इसमें एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना, जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इस बात को समझिएगा, है ना। वो क्योंकि वो चीज ना बार बार मैं यूज करता हूँ, और वो जनरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यहाँ चर्चा नहीं हो पाता। तो पहली एक प्रॉपर्टी ये है कि ये वाला, है ना, कि अगर एक ट्रायंगल ए बी और सी है, तो अगर ए वाला एंगल मान लो एक्स है, इस वाले एंगल को वाई डिग्री, और ये वाला एंगल अगर जेड है, तो हम लोग एक रूल जानते हैं कि जो एंगल एक्स है, एंगल वाई है और एंगल जेड है, तीनों को मिला दोगे तो 180 डिग्री बनेगा। एक बात ये जानते हैं, पहली बात, प्रूफ भी आसानी से कर सकते हो इसको। दूसरी जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात क्या जरा समझना, ये वाला बात, कि अगर एक ट्रायंगल ए है, बी है, सी है और ये डी है, चलो ये लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, तो यहां पर वाला एंगल अगर एक्स है और ये वाला एंगल अगर वाई है, तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा ना, ये एक्स प्लस वाई के बराबर होता है ना। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, कि सम ऑफ एनी टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू, है ना, ऑलवेज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, है ना, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो ये देखो, ये अपोजिट एंगल होगा और इसका एक्सटीरियर ये होगा, इसके बराबर होता है। हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में कहीं भी प्रयोग हो जाता है। प्रूव करना बहुत आसान है कि अगर मान लो इसे मान लेते हैं हम लोग P, तो आपको एक बात चल जाएगा कि जो P होगा ना वो किसके बराबर होगा, बोलोगे 180 डिग्री में से अगर x और y का सम माइनस कर दो तो, और आपको पता है P और x प्लस वाई जेड कितना होता है, 180 होता है। P प्लस x प्लस y जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहां से अगर आप 180 का वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या मिलेगा, 180, है ना भाई, यहां से इसका P का वैल्यू पुट कर दोगे, और जब P का वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको क्या दिखेगा, x प्लस वाई दिखेगा।
क्लियरली समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो ये दो थ्योरम आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और एक बात और कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, कोई दो लाइन पैरेलल हो, तो ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसे अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो तब ये दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और एक बात जानते हो कि दो लाइन अगर कोई कटता है तो ये अपोजिट एंगल ये भी बराबर होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये को इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको। अगर ये एक्स और वाई है तो एक्स प्लस वाई जो होगा ना वो हमेशा 180 डिग्री होता है अगर दो लाइन पैरेलल हो तो। कोई है ना, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये तीन बात अगर आप ध्यान में रखते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फटाफट तैयार हो। अब क्वेश्चंस को उड़ाना है। क्या करना है? उड़ाना है क्वेश्चंस को। तो फटाफट इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। देखता हूं कौन सबसे पहले करके दिखाता है। एक फिगर दिया गया आपको, है ना। इस फिगर में आप एक जो यहाँ पे जो एक एडजॉइनिंग फिगर दिया गया है, इस एडजॉइनिंग फिगर में ए ओ जो सी है वो 110 डिग्री है। ए ओ सी 110 डिग्री है। कैलकुलेट करना है आपको एंगल ए डी सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल ओ ए सी। तो ए डी सी कैसे फाइंड आउट करोगे? ए डी सी, अरे भाई तो सीधा हो गया कि देखो ये जो एंगल है ध्यान से देखो कि जो एसी जो आर्क है या एबीसी आर्क से सेंटर पे बन रहा है 110 डिग्री का, तो उसी से उसके सरकमफेरेंस पे कितना बनेगा? 110 डिग्री का आधा यानी 55 डिग्री। तो ये तो एक ही बार में बन गया सीधा सीधा, यानी ये वाला एंगल मिल जाएगा आपको 55। पहला क्वेश्चन आसान हो गया। दूसरा ए बी सी, ए बी सी। अब देखो ए बी ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अभी मैंने बताया कि जो एंगल डी जो होगा और एंगल बी जो होगा ये 180 डिग्री होगा क्योंकि सप्लीमेंट्री होते हैं। और एंगल डी आपने निकाल चुका है 55, तो बी निकालने के लिए आपको 180 माइनस 55 कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा? 5 और 7 में से 5 गया तो 125 डिग्री। 125 डिग्री देखो बी निकल गया। और ओ ए सी निकालना है। ओ ए सी यानी ये वाला एंगल। अब ये एंगल क्या निकाल पाओगे? ये एंगल तो कोई मत बोलना कि नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि इससे आसान है क्या? ए ओ बी देखो, ए ओ सी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। तो इसका मतलब जो एंगल ये होगा वही वाला एंगल ये होगा। और आपको पता है ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 यानी x प्लस 110 जो होगा वो 180 के बराबर होगा। तो यहां से 2x जो हो जाएगा वो 180 माइनस 110 यानी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। और x बराबर हो जाएगा, सो यहां से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो 35 डिग्री, 35 डिग्री। देखो कितने आसानी से मैंने फटाफट इसको सॉल्व कर दिया। आप भी इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, बस जो मैं लगा रहा हूं उस बात को रखना है। और देखो मैंने बता भी दिया था। क्लियर है? हाँ, ये क्वेश्चन को जल्दी से आप सॉल्व करो, बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एक पिक्चर दिया गया है जिसमें ए बी जो है एक डायमीटर है और सर्कल का सेंटर ओ दिया गया। ओ इसका सेंटर है और ए बी इसका एक डायमीटर है। तो जल्दी से हमको बताओ कि एंगल बी ओ सी क्या होने वाला है। बी ओ सी यानी ये वाला एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है क्या है। तो चलो फटाफट सोच के कोई बताओ। अगर तो यहां से देखोगे कि जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं? इससे सेंटर पे एंगल जो बनता है और इसी से जो सरकमफेरेंस पे बनता है वो दोनों में डबल का डिफरेंस होता है। तो अगर 32 है तो 2 इंटू 32 कर दोगे यानी कितना हो जाएगा? ये 64 डिग्री। ये वाला एंगल 64 और ये वाला एंगल अगर 64 हो गया तो ये और ये मिलके 180 हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो वो जो एंगल हमने दिया, मान लो इसका नाम दिया है x, तो x प्लस 64 जो होगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से x का जो वैल्यू है वो 180 माइनस 64 यानी कितना बचता है? 25। 10 में से 4 गया गया तो 6 और 7 में से 6 गया तो 1। यही बच रहा है क्या? 7 में से 6 गया तो 1।
116 डिग्री। क्या हो जाएगा ये 116 डिग्री। कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चंस बहुत आसान था, क्योंकि मुझे बस सिर्फ वो प्रॉब्लम को ध्यान में रखना है। चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ चुका हूँ। मैंने आपको कहा है ना कि एक से एक सवाल है यहाँ पे, बस आपको फटाफट सॉल्व करते रहना है और देखना है कि आपकी रफ्तार कितनी है, आप कितने चीजों को क्या कर रहे हो, साथ में मिला के रखे। ए बी सी डी एक साइक्लिक है, चलो बोल दिया, नहीं बोलता तो भी मान लेते। अच्छा एक बात और है कि डी ए इज प्रोड्यूस टू पॉइंट ई, जो ए था इसको यहां तक बढ़ा दिया गया है और ए से एफ को बढ़ाया गया इस तरीके से कि ये दोनों पैरेलल हो जाए, और दोनों पैरेलल होने के कुछ अभी तरीके मैंने बताए थे, उस तरीके को बस यूज करना है आपको, अपने आप काम बन जाएगा। चलो ठीक है। हाँ तो अब जरा बताना मुझे, और एफ ए 20 डिग्री दिया गया है और ए डी सी जो है 92 डिग्री ये भी गिवन है। आपको बी डी सी निकालना है। क्या है बी डी, बी डी सी कहा है भाई, बी डी सी, बी बी सी डी, बी सी डी यानी ये वाला एंगल को फाइंड आउट करना है। और ये वाला एंगल कब आप फाइंड आउट कर पाओगे, ये एंगल तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको ये वाला एंगल मिल जाए, है ना, और ये वाला नहीं तो पूरा ये वाला एंगल मिल जाए। ठीक है, चलो करते हैं, कोशिश करते हैं। अब बताओ ए बी सी डी अगर साइक्लिक है, गिवन है कि ए बी सी डी साइक्लिक दिया गया है, ये तो गिवन है ना कि साइक्लिक है, ये साइक्लिक अगर दिया है तो इसका मतलब जो एंगल डी है और एंगल बी है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 ही होगा। तो यहां से एंगल बी जो है वो 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री बना सकते हो, है ना। तो कितना आएगा एंगल बी बताओ, तो बोलोगे एंगल बी जो है 10 में से 2 गया तो 8 और 7 में से 17 में से 9 गया तो 8 9 17 होता है। यही है क्या, देख लो 88, 8 2 10 का 0, 8 9 17 18। हाँ तो एंगल बी जो है ये मिल गया आपको 88 डिग्री, ये निकाल लिया मैंने। अब चूंकि देखो ये और ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल जो होगा, समझना बात को, और ये वाला एंगल हमेशा अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। तो यहां देखो ये वाला लाइन की अगर हम बात करेंगे ऐसे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अल्टरनेट, तो बोलोगे ना कि सिंस, हाँ सिंस ए एफ जो पैरेलल है सी डी सी बी का, तो यहां पर जो एंगल बी है, सो एंगल बी जो है वो बी ए एफ के बराबर हो जाएगा, एंगल बी ए एफ का बराबर हो जाएगा। क्यों, तो ऑल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से, और वो एंगल हो जाएगा कितना 88 डिग्री। और ध्यान से अगर देखोगे कि जो एंगल बी ए ई है, अब तो बन ही गया है ना, एंगल बी ए ई जो है, एंगल बी ए ई जो है वो एंगल सी के बराबर है, इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो सेकंड थ्योरम था, बताया था ना कि ये जो एंगल होता है इसके अपोजिट चले जाओ तो उसके बाहर का जो एंगल होता है उसके बराबर होता है। तो अब बी ए कितना हो जाएगा, 88 है ये वाला एंगल और ये वाला 20 था, तो ये बराबर एंगल सी, और 80 और 20 100 यानी 108 डिग्री हो गया। हर हर महादेव, समझ में आया कि नहीं, 108 डिग्री आ चुका है ये, तो ऐसे करके आसानी से क्या कर सकते थे आप, निकाल सकते थे। समझ आ गया ना, देख लो एक बार बढ़िया से। चलो ठीक है, अगला निकालू मैं। हाँ ये सवाल बहुत दमदार है, करो जरा फटाफट, एग्जाम में भी पूछा गया है कि जो पिक्चर दिया गया है एंगल डीबीसी, इसमें 58 डिग्री इस एंगल का वैल्यू है, बीडी एक डायमीटर है ना, तो सर्कल को कैलकुलेट करना है कि इसका एंगल कितना होगा। चलो फटाफट करके कोई बता, डी बी सी कहां है भाई, डी बी सी यानी ये वाला एंगल को बात कर रहा है, वो 58 डिग्री गिवन है। तो थोड़ा दिया है मजा आता है। और अगर बी डी डायमीटर है तो डायमीटर जो है ये वाला एंगल तो हो जाएगा 90 डिग्री। अरे भाई याद करो, डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। क्यों, क्योंकि ये वाला अगर आर्क ले लो तो ये आर्क सेंटर पे 180 बनाता, तो यही आर्क सरकमफ्रेंस पे इसका आधा 90 डिग्री बना देगा। थ्योरम है ना, जो मैंने प्रूफ कर, साइक्लिक प्रूफ करने के लिए जिसका यूज किया वही वाला है। तो ये हो जाएगा 90 और 90 हो गया, 58 हो गया, 58 और 2 60 और 30,
यानी ये हो जाएगा 32 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलके तीनों मिलके 180 होना चाहिए। और ये जैसे ही हो गया 32 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 32, क्योंकि सेम आर्क से यहाँ पर जो एंगल बनता है दो जगह पे बराबर होता है। और ये 32 हो गया तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा 180 माइनस 32 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी, अगर इसको यहां से नहीं, हाँ हाँ क्यों नहीं, बी ए सी और ई देख लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बना दो मजे में। तो ये आसानी से सारे के सारे जो एंगल है आपके फाइंड हो चुके हैं। देख रहे हो कितना आसान है। बस आपको करना क्या है कि चीजों को पकड़ के रखना है। एक और सवाल आपके सामने है, चलो फटाफट इसको करके दिखाओ कौन करता है। जो पिक्चर दिया गया है जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी का, ए बी और डीसी पैरेलल है, बी सी ई 80 डिग्री और एक देखो ये दिया गया, ये तो आपको जल्दी से बताना है सी ए डी कितना होगा। सी ए डी यानी ये वाला एंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल, अच्छा ए बी सी डी साइक्लिक है कि नहीं, यहां पर अगर बोलोगे तो ए बी सी डी जो है एक क्या है, ये साइक्लिक है। ए बी सी डी एक साइक्लिक है कि नहीं, बोलो बिल्कुल है, क्योंकि देख लो इसके चारों वर्टिसेस साइकिल के सर्कमफेरेंस पे है। तो आपको पता है ना कि जो एंगल ए है, जो दो एंगल ये वाला और ये दोनों मिलकर एंगल ए बन रहा है, वो हमेशा बराबर होगा 80 डिग्री के। और एंगल ए कितना है, तो डी ए सी प्लस 25 डिग्री के बराबर है कि नहीं है, 80 डिग्री। तो यहां से जो एंगल डी ए सी निकलेगा वो 80 डिग्री माइनस 25 डिग्री कर दोगे तो 5 और साथ में दो गया तो 5, 55 डिग्री। तो 55 डिग्री तो हो गया ये वाला एंगल, ये 55 हो गया। अगला क्या निकालना है, सीबीडी। सीबीडी, तो सीबीडी कहां है भाई, सी बी डी, इसको यहां से मिला दो ऐसे, तभी तो बनेगा सीबीडी। अब ये निकालना तो और भी आसान है, क्यों? क्योंकि देखो इस आर्क से सरकमफ्रेंस पे 55 बनाए, इसी आर्क से इस सरकमफ्रेंस पे भी 55 हो जाएगा, यानी इसका भी वैल्यू 55 डिग्री हो जाएगा। अब एडीसी बताओ कितना है, ए डी सी ये वाला पूछ रहे, यानी ये वाला एंगल पूछ रहे हैं कितना होगा। तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या, बोलो बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे, कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से समझना कैसे निकलेगा ये, कि ये 55 है ये 25 है, ये मिल गया आपको बहुत आसानी से, चलो ठीक है। और यहां से अगर हम लोग इस ट्रायंगल को है ना एडीसी निकालना है राइट, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट कर ले तो कम बन सकता है क्या, अगर इसको फाइंड आउट कर लिया जाए तो कम बन जाएगा, बोलो बिल्कुल बनेगा। कैसे, तो यहां से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बोलोगे सर इक्वल, क्योंकि देखो इस आर्क से बना हुआ है ना, है कि नहीं है, बिल्कुल। चलो, और कुछ के बारे में बात किया क्या, अच्छा नहीं, हाँ एक चीज और, कि ये जो दिख रहा है आपको ये दोनों लाइन पैरेलल भी हैं, और पैरेलल लाइन में क्या होता है, कुछ फायदा कुछ आपने सुना है कि नहीं सुना है, हाँ हमने तो सुना है। और वो क्या सुना है कि जो कोई इंटीरियर एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होता है, मैंने बताया था। तो अगर ये पूरा एंगल फाइंड करना है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। तो वो तो है 55 प्लस 25, और नीचे वाला नहीं पता उसको x मान लो और वो मिल जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर 180 और माइनस वो कितना निकला था भाई, दोनों जोड़ दो, 55 और 60 20 80 हो गया, यानी x जो हो जाएगा 100 डिग्री हो गया। मैं तो फालतू ही सोच रहा था, वो दोनों लाइन पैरेलल है उसका यूज जिंदगी में कब करेंगे, यहीं पे करेंगे। समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल। चलो, तो एक ये सवाल है जो आपको करना है, क्या आप लोग कर पाओगे, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, कर लोगे, छोड़ दूं, थोड़ा सा मदद कर दूं, चलो कर देता हूं मदद। वो जो है सेंटर है और डी ए ई 70 है, देखो डी ए ई ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो जो पूछा गया बाकी चीज कुछ नहीं गिवन है, तो आप यहां से एक बात तो तुरंत निकाल लोगे, बोलो क्या निकाल लेंगे, कि ए देखो यहां से ए बी सी डी क्या साइक्लिक है, बोलो साइक्लिक है। तो साइक्लिक होगा तो इसका अपोजिट ये और इसके बाहर का एंगल ये है, तो बोलोगे ये हो जाएगा 70, और ये 70 हो जाएगा तो ये वाला इसका आधा हो जाएगा कितना, 35, और ये 35 हो गया तो इसका 180 में से 35 घटा दोगे उसका आधा कर दोगे, तो ये वाला और ये वाला, वही तो पूछा गया, मैंने बता ही दिया। चलो फिर भी आप एक बार इसको घर में ट्राई करना,
और इसी टाइप का और भी कुछ क्वेश्चन बताना, क्योंकि इसके बाद हम लोग टेंजेंट पढ़ने वाले हैं जो सीबीएसई, आईसीएसई और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सर्कल के साथ टेंजेंट वाला क्वेश्चन, उसके थ्योरम तो और जबरदस्त होते हैं। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको अगले क्वेश्चन में, अगले सेशन में उसको कंसिडर कर लूंगा। इस तरीके से पढ़ते रहिए, लेक्चर को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी सिखाते रहिए। स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, आस पड़ोस का भी ध्यान रखिए। बार बार आप लेक्चर को आगे देख रहे हैं, बहुत खुशी लग रहा है, इसी तरीके से देखते रहिए, प्यार देते रहिए। मिलता हूं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।